फिल्म कट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साल 2019 की एक हॉरर, ड्रामा, फैंटेसी फिल्म दिखाने वाला हूँ जिसका नाम डाउन है। जेनिफर शुक्रवार की रात ऑफिस में बचे आखिरी लोगों में से एक है। वह वैलेंटाइन डे पर अपने एक्स फियांसे से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली है, इसलिए वह उसे एक ईमेल लिखती है। वह नहीं चाहती कि उसकी फ्लाइट छूट जाए, इसलिए वह ढेर सारी कैंडी उठाती है और ऑफिस से निकल जाती है। उसी समय काय भी काम से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों एक ही समय पर लिफ्ट का इंतजार करते हैं। जेनिफर 49वीं मंजिल से लिफ्ट में चढ़ती है और काय 42वीं मंजिल से उसके साथ जुड़ता है। काय तुरंत उससे बात करना शुरू कर देता है और मजाक करता है। जेनिफर जवाब देती है, लेकिन बातचीत में उसकी कोई खास रुचि नहीं होती। काय उसे दीवार पर बनी एक नक्काशी दिखाता है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। वह चाबियां और अलार्म बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, जबकि लिफ्ट में बिजली चालू रहती है। काय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नहीं खुलता। वे पूरी तरह काम कर रहे कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हैं, फिर भी कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि वे 4 मंजिल नीचे फंसे होते हैं। जेनिफर सोचती है कि बिल्डिंग की सुरक्षा कहाँ है और उसे चिंता होती है कि उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए चिल्लाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से मारते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। काय को लगता है कि शायद ऊपर कोई एस्केप हैच होगा। जेनिफर अजीब तरीके से उसके कंधों पर चढ़ती है और वे लिफ्ट की छत चेक करते हैं। वह थोड़ा अपना हाथ चोटिल कर लेती है, इसीलिए काय उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर समझ जाती है कि वह अब कभी अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी। गाय माहौल हल्का करने के लिए मजाक करता है, लेकिन वह हर चीज और हर किसी को कोसने लगती है। आखिरकार वे एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं और वही मजाकिया बातचीत जारी रखते हैं जो काय ने शुरू की थी। चूंकि जेनिफर के पास थर्मस में पानी नहीं होता, काय उसे अपनी बोतल ऑफर करता है। वे मजाक करते हैं कि उन्हें उसके पास रखी वाइन खोल लेनी चाहिए। दोनों को एहसास होता है कि उनके बैग में बोतल खोलने वाला है और वे इस पर हंसते हैं। वे वाइन नहीं खोलते, लेकिन जेनिफर उसका पानी स्वीकार कर लेती है। असल खाने के न होने के बदले में जेनिफर गाय को कुछ कैंडी देती है। वह सोचती है कि उन्हें राशन बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंसे रहें। 4 घंटे बाद जेनिफर को पेशाब लगती है और वह बहुत कोशिश करती है कि काय के सामने न करे। काय उसे कोने में अपने कोट के ऊपर करने को कहता है। वह मना कर देती है तो काय सुझाव देता है कि वह अपने थर्मस में कर ले। वह उससे आंखें बंद करने और कान ढकने को कहती है। गाय गाना गाना शुरू कर देता है और वह आखिरकार पेशाब कर लेती है। इसके बाद वह लिफ्ट की दीवार पर बनी ड्राइंग में कुछ और जोड़ती है। कुछ समय बाद वे एक खेल खेलते हैं और ज्यादा निजी बातें करने लगते हैं। काय बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है जो उसे ढूंढे, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ज्यादा डूबा रहता है। जेनिफर कहती है कि वह भी वैसी ही है। वह बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन शायद वह नहीं चाहता था कि वह आए। काय को लगता है कि अब वाइन खोलने का समय आ गया है और वह बोतल उसे देता है। वे अभी जिंदा हैं, इस बात पर जाम उठाते हैं। काफी देर बाद वे एक दूसरे की ड्राइंग बनाकर खुद को व्यस्त रखते हैं और करीब आने लगते हैं। काय कबूल करता है कि उसने जेनिफर को पहले भी ऑफिस बिल्डिंग में देखा था, लेकिन उसने यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह उसे असहज नहीं करना चाहता था। जेनिफर इसे बुरा नहीं मानती, बल्कि हंसती है। वे अपनी ड्राइंग पूरी करके एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर की ड्राइंग मजाकिया होती है, जबकि काय की ड्राइंग गंभीर होती है। जेनिफर माफी मांगती है और ड्राइंग की फोटो लेती है। कहती है कि अगर वे बच गए तो वह इसे अपनी प्रोफाइल फोटो बनाएगी। इसके बाद वे खाने की बात करते हैं। दोनों भूखे होते हैं तो जेनिफर विषय बदलने को कहती है। काय अलग अलग विषय गिनाता है और जेनिफर प्यार बनाने की बात चुनती है। वह उठती है, कैमरा ऑन करती है और उससे पूछती है कि उसने सबसे गंदी जगह कहाँ ऐसा किया था। काय शर्मीला हो जाता है तो जेनिफर पहले अपनी कहानी सुनाती है। वह कॉलेज के अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड और लाइब्रेरी में बिताए गए पल के बारे में बताती है। जब काय की बारी आती है तो वह कहता है कि उसके पास कोई दिलचस्प कहानी नहीं है। जेनिफर उससे कहानी बनाने को कहती है। काय एक कहानी सुनाता है कि एक खूबसूरत लड़की ऑफिस पिकनिक में उसके साथ थी। वे नशे में हो जाते हैं और कार में जाते हैं। लड़की कपड़े उतारने लगती है। काय असहज हो जाता है और कहानी रोक देता है। वह माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि सब ठीक है। काय उसके पास आता है और उसे चूम लेता है। फिर वह उसके कपड़े उतारने लगता है। वे लिफ्ट में शारीरिक रूप से करीब आ जाते हैं। इसके बाद काय कहता है कि वह उससे प्यार कर सकता है, लेकिन जेनिफर उससे दूर हो जाती है।
जेनिफर बताती है कि वह अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। वही कारण था कि वह न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। काय को लगता है कि उनके बीच एक कनेक्शन था। वह कहता है कि उसका एक्स उसे डिजर्व नहीं करता। जेनिफर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब वे बाहर निकलेंगे तो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। काय जोर देने लगता है और रोने लगता है। अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह सच बताने लगता है। वह कहता है कि उसका नाम और उसकी नौकरी दोनों झूठ थे। वह बताता है कि वह बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वह जेनिफर को अपने फोन में सिक्योरिटी कैमरों की तस्वीरें दिखाता है। उसके पास उस रात की वीडियो भी होती है। जेनिफर डर जाती है। वह कहता है कि उसने सब कुछ प्लान किया था। वह एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को अनलॉक कर देता है। जेनिफर कहती है कि वह पुलिस बुलाएगी। उसे ये पसंद नहीं आता और वे लड़ने लगते हैं। लड़ाई में चाबी टूट जाती है। जेनिफर उसे जूते से मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन वह फिर उठ जाता है। वह कहता है कि वह जेल नहीं जाना चाहता। वह कहता है कि वह उसे मार देगा। वह जेनिफर के लिए लाया गया तोहफा खोलता है। वह सिगार जलाता है और उसे चिढ़ाता है। वह उसे वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देता है। वह कहता है कि वे फिर से सब ठीक कर सकते हैं। वह ट्रैवल एड की बात करता है। वह ऊपर का पैनल तोड़ देता है। जेनिफर उसे धोखे से ऊपर चढ़ने देती है और खुद बाहर निकल जाती है। वह उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। वह उसका पीछा करता है। वे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर आग लगाकर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है। वह उससे सब कुछ कबूल करवाती है। वह अपना असली नाम बताता है, जॉन डीकिंस। वह मानता है कि उसने उसे किडनैप किया। सोमवार आता है। गार्ड एडी उन्हें देख लेता है। जॉन उसे धोखे से मार देता है। वह जेनिफर को डिक्की में डाल देता है। एक सुनसान जगह पर वह उसे मारने की कोशिश करता है। जेनिफर जिंदा बच जाती है। वह गाड़ी लेकर भाग जाती है। वह सिगार जलाकर उसे जला देती है।